नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस शांत का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वीरेंद्र शर्मा। लगातार वीडियो आपको इस चैनल पे दी जा रही है नवीन अंकगणित के प्रत्येक टॉपिक पर। लगातार वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। इन वीडियो सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेंगे नवीन अंकगणित के किसी भी एक्सरसाइज को हल करने में। तो स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 19, जो कि रहेगा धारा और नाव। ये टॉपिक हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित है। सारे फॉर्मूले वही हमारे कवर करेंगे, बट हमें यहाँ पे बस पानी के बहाव और पानी के बहाव के अपोजिट जो क्वेश्चन दिए आपको जाते हैं, धारा और नाव के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक लेते हैं जो इस टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक एक पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही बेसिक आपको काम करेगा एक्सरसाइज को हल करने में। तो सबसे पहले हम धारा और नाव के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको देखेंगे। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जैसा कि हम सभी को पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर हम चाल निकालेंगे यहां से, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि हम समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मेन हमारा फॉर्मूला ऊपर वाला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। अगला जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे एक बार आप वो भी देख लें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। इनको जब कन्वर्ट करेंगे 2 से 5 और 18 बार, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से। अगर इसका उल्टा पूछा जाए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 18/5 से। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, वही सारे कंसेप्ट है जो टाइम एंड डिस्टेंस के होते हैं। नेक्स्ट आप देखें, हम इसमें धारा की दिशा को डीएस का यूज करेंगे, डाउन स्ट्रीम। इनके कोड हम बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप डीएस लिखेंगे टाइम भी आपका बचेगा, पूरा वर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो धारा की दिशा को डीएस अर्थात डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत। अगला है आपका धारा के अपोजिट। धारा के विपरीत को हम लिखेंगे अपस्ट्रीम अर्थात यूएस। यूएस आप लिखेंगे, अपस्ट्रीम यानी यूएस। जैसा कि धारा की दिशा में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो हमेशा उसकी चाल बढ़ेगी, क्योंकि उसमें अपनी प्लस पानी की चाल ऐड हो जाती है। तो यदि धारा की दिशा में कोई व्यक्ति जाता है तो धारा की दिशा में हमेशा जो चाल होगी वो नाव की चाल प्लस धारा का वेग होता है। नाव की अपनी चाल प्लस धारा का वेग होता है, धारा अर्थात पानी की चाल। सेकंड हमारा होता है अगर कोई व्यक्ति धारा के विपरीत जाता है, धारा के अपोजिट को हम लिखेंगे नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, बाकी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई आदमी धारा की दिशा में जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखें उसमें नाव की अपनी चाल प्लस धारा का वेग ऐड होगा। अगर व्यक्ति धारा के अपोजिट आ रहा है तो नाव की चाल में से धारा का वेग आप माइनस करेंगे। इस टॉपिक में हमारे ओनली 2 ही फॉर्मूले हैं और ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ओनली 2 फॉर्मूले हैं। पहला हमारा बनता है, अगर क्वेश्चन में नाव की चाल पूछी जाए, नाव का दूसरा नाम आप बोट बोल सकते हैं, बोट की चाल, या हम तैराक की चाल भी कह सकते हैं, या तैराक की चाल। तो नाव की चाल बोले या बोट की चाल पूछे या तैराक की चाल पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं ds प्लस यूएस अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करना है। सेकंड, अगर धारा का वेग पूछा जाए, यदि धारा का वेग पूछा जाए तो धारा के वेग के लिए हम ले सकते हैं ds माइनस यूएस अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम आपको माइनस करनी है, अपॉन 2 करना है। हिंदी के 2 वर्ड हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एक अनुप्रवाह होता है, इसमें हिंदी में अनुप्रवाह लिखा जाता है। अनुप्रवाह को आप ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है धारा की दिशा। दूसरा वर्ड दिया जाता है उधर प्रवाह।
उधर प्रवाह होता है धारा के विपरीत, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत। ये आपको 2 वर्ड और ध्यान रखने हैं। बाकी 1-2 बेसिक पॉइंट बताने के साथ अब मैं एक्सरसाइज की तरफ हम चलेंगे। 1-2 बेसिक पॉइंट आप और देखें, जैसा कि नाव की चाल अगर दी जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल और दी जाए हमें, धारा की चाल है हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा की बात हो, धारा की दिशा में चाल हमारी होती है, धारा की दिशा में हमारी चाल होती है, नाव की चाल में धारा का वेग प्लस करेंगे, तो नाव की चाल हमारे पास 10 है और धारा का वेग 1 है। टोटल अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 11 किलोमीटर पर आवर बनेगा। यदि हम धारा के अपोजिट चलेंगे, धारा के अपोजिट, तो धारा के अपोजिट का अर्थ होगा नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा, जो कि बचेगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बट हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है नवीन अंकगणित का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया, धारा के अनुकूल नाव की गति 21 किलोमीटर पर आवर है और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा d किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल d+3 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा ज्यादा है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल d+30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को केवल इतना आप पढ़ें पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है धारा के प्रतिकूल धारा की दिशा के लिए गए समय से 1 घंटा ज्यादा लगता है, बट इसमें डिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग है। धारा के प्रतिकूल जा रहा है d किलोमीटर और धारा के अनुकूल जा रहा है d+3 किलोमीटर, जबकि दोनों के समय का अंतर दिया हुआ है और धारा के अपोजिट समय ज्यादा लगता है, तो धारा के अपोजिट 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर व्यक्ति जा रहा है और व्यक्ति की स्पीड है 15, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में व्यक्ति d+3 किलोमीटर जा रहा है, धारा की दिशा में d+3 किलोमीटर, बट उस व्यक्ति की स्पीड आ रही है यहाँ पे 21 किलोमीटर पर आवर। दोनों में अगर डिफरेंस की बात है तो 1 घंटे का दोनों में डिफरेंस बनता है। दोनों में डिफरेंस हमारा 1 घंटे का है, तो धारा के अपोजिट धारा की दिशा से 1 घंटा ज्यादा लगता है, पर डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग है। तो इन दोनों संख्याओं को हम ले लेंगे 105, 15 से 7 बार, 21 से 5 बार, 5 के ऊपर गुना, माइनस के बाद ब्रैकेट का यूज जरूर करें आप, बराबर 1, क्रॉस गुना करेंगे 7d माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5d प्लस माइनस माइनस आएगा 15 बराबर 105। अब माइनस का 15 उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2d बराबर 120 बनेगा और d बराबर बनेगा 60 किलोमीटर। तो जिस पॉइंट की आपको जरूरत थी सबसे पहले वो पॉइंट हम आसानी से निकाल चुके हैं, बट अपने बेसिक से यही बेसिक आपको क्लियर रखना है कि दोनों के समय में डिफरेंस 1 घंटे का है। धारा की दिशा में d किलोमीटर, धारा के अपोजिट धारा के दिशा में d+3, धारा की दिशा अपोजिट d किलोमीटर। इक्वेशन में रखने के बाद हमने d की वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाव द्वारा धारा के अपोजिट, प्रतिकूल कहते हैं अपोजिट को, d+30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय लेते हैं दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी बनेगी d+30 का अर्थ ये हुआ 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर व्यक्ति को जाना है। धारा के अपोजिट 90 किलोमीटर जाना है, क्योंकि d का मान 60 और 30 90, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो धारा के अपोजिट जो चाल आ रही है, धारा के अपोजिट चाल आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 15 से डिवाइड कराएं, तो ये घंटे हमारे बनेंगे 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हमने d का मान निकालना है, d की वैल्यू पुट करेंगे, प्रतिकूल समय पूछा जा रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि धारा और नाव है प्रतिकूल धारा की दिशा में, यही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
टी घंटे लेती है और धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में यात्रा करती है। अनुप्रवाह दिशा में तय की गई दूरी धारा के प्रतिकूल से 44 किलोमीटर ज्यादा है। देखिए इसमें जो लाइन दी हुई है लास्ट वाली, इस लाइन पर आप फोकस डालें। इसमें बोला जा रहा है धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कहते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा की दूरी धारा के प्रतिकूल से विपरीत से 44 किलोमीटर ज्यादा है। यही लाइन आपको ध्यान से देखनी है। धारा की दिशा में तय की गई दूरी धारा के अपोजिट से 44 किलोमीटर ज्यादा है। अब हमें अपनी वैल्यू इसमें पुट करनी है और आंसर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी आपको बता रहा है धारा के अपोजिट 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी घंटे में दूरी तय होगी 10 टी, इधर 44 है। अब आते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 14 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 6 घंटे में 84 किलोमीटर, तो इधर आएगा हमारा 84 किलोमीटर। तो धारा की दिशा की दूरी आपको हिंट दिया गया है 1 घंटे में 14, तो 6 घंटे में 84 किलोमीटर, और धारा के अपोजिट दूरी जा रही है 10 टी प्लस 44। अब प्लस का 44 इस तरफ आके माइनस में आएगा, तो 10 टी बराबर बनेगा 40। अब इस क्वेश्चन में अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 घंटे हमारे बनेगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी। तो मेन है आपको क्वेश्चन को समझना और उसके बाद आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नाव की गति धारा की गति का 7.5 गुना है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 किलोमीटर पर आवर है और नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी। देखें क्वेश्चन को, नाव की गति धारा की गति का एक एक लाइन पे आपको ध्यान देना है। नाव की गति धारा की गति का 7.5 गुना है। अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 7.5 बनेगी, 7.5 बनेगी। यह है गति चाल। अब बात हो रही है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में। धारा के अनुकूल को हम ds लिख सकते हैं, धारा के अनुकूल ds, और धारा के अपोजिट को us लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अगर हम धारा की दिशा में चाल की बात करेंगे तो चाल होती है आपकी ds प्लस USS/2। देखिए ds बराबर होता है, डाउन स्ट्रीम होती है हमारी नाव की चाल और धारा का वेग। दोबारा देखें, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो 8.5 किलोमीटर बनेगा, 7.5 नाव की स्पीड है और 1 है पानी की, 8.5 बनेगा। अगर आदमी अपोजिट जाएगा तो स्पीड घटेगी, 6.5 बचेगा। इन दोनों में रेशो आप निकालें, 5 से डिवाइड कराएंगे 13 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 17 बार। अगर दोनों केस में वो बराबर दूरी जा रहा है तो बराबर दूरी होने पर समय का अंतर दिया गया है, तो चाल का उल्टा आपको समय करना है। समय का रेशो आप ले सकते हैं 13:17। अगर हम समय में अंतर देखें तो हमारा 4 घंटे का गैप आ रहा है, 4 घंटे का गैप है। बट क्वेश्चन में भी दोनों की यहाँ पे दोनों की चाल में अंतर दिया हुआ है। चलो दोनों की चाल में अंतर 4 है, दोबारा देखें इसको आप, दोनों की चाल में अंतर 4 है। अगर हम यहाँ पे अंतर देखें चाल, अगर समय का अंतर होता तो आप समय ले लेते। दोनों की चाल में अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा भी देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ ये हुआ 4 की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है। एक हिस्सा हमारा बनेगा 1 किलोमीटर पर आवर के बराबर। अगर एक हिस्सा 1 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 17 हिस्से बनेंगे 17 किलोमीटर पर आवर और ये बनेगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल आएगी 17 किलोमीटर पर आवर, धारा के अपोजिट स्पीड पूछी जाए 13 किलोमीटर पर आवर। बट अगर समय की बात करता तो आप इनको उल्टा ले लेते, कहता दोनों के समय में अंतर है तो अगर दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा आप समय लेते। अब इस क्वेश्चन में देखिए, धारा के अपोजिट जाना 1 घंटे, तो धारा के अपोजिट उसकी चाल 1 घंटे में 13 किलोमीटर पर आवर। दूरी पूछा जा रहा है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, बट धारा के अपोजिट, तो धारा के अपोजिट चाल है 13 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटा वो जा रहा है। अगर 2 घंटे होते 26 किलोमीटर, तो 1 घंटे में व्यक्ति जाएगा 13 किलोमीटर, 13 गुना 1। नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी, 13 किलोमीटर पर आवर। इस ऑप्शन को आप सही करें, ऑप्शन नंबर ए को आप करें 13 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये नवीन अंकगणित का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर पर आवर है जो धारा की गति से 500% ज्यादा है। ज्ञात करो कि धारा के अनुकूल यात्रा तय करने में 3 घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी कवर करेगा। एक नाव की धारा के प्रतिकूल
प्रतिकूल गति दी हुई है। प्रतिकूल गति जो होती है हमारी वो होती है अपोजिट। अपोजिट को आप यूएस कह सकते हैं धारा की गति से जो 50% ज्यादा है, 500% ज्यादा है। और धारा के अनुकूल यात्रा करने में नाव 3 घंटे की दूरी में कितना समय लेगी। देखिए धारा के प्रतिकूल को यूएस लिखेंगे आप अप स्ट्रीम, और धारा की गति को आप लिख सकते हैं पानी की स्पीड। चलो हम लिख ही लेते हैं इसको। धारा के प्रतिकूल की कंपेयर कराई जा रही है धारा की गति के साथ, धारा की प्रतिकूल गति की कंपेयर कराई जा रही है धारा की गति के साथ। गति लिखेंगे आप 500% ज्यादा है, ये 500% ज्यादा है। अगर धारा की गति 100 है तो यहां पे आएगा 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो धारा की गति और धारा के प्रतिकूल दोनों में हमने एक रिलेशन यहां निकाला है 6:1। अगर इन दोनों में से एक की भी स्पीड पता है तो दूसरी स्पीड आपको ज्ञात हो जाएगी। अब धारा के प्रतिकूल दिया हुआ है 6 की वैल्यू 18, 6 की वैल्यू दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। ये इसका 3 गुना है तो धारा की गति आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन में धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारा के अनुकूल जाना है, तो धारा के अनुकूल जाने के लिए सबसे पहले आपको नाव की चाल निकालनी पड़ेगी। अब नाव की चाल आप आसानी से यहां निकाल सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल जो चाल आती है वो नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होता है। नाव में से अगर धारा का वेग माइनस होकर 18 बना है, अब 18 में से धारा की गति 3 है। अगर धारा की गति 3 है तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 21, क्योंकि 21 में से 3 घटाएंगे तभी आपका 18 किलोमीटर पर आवर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने नाव की स्पीड यहां निकाल ली। नाव की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे नाव की चाल आ चुकी है 21 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग है 3, धारा का वेग आ चुका है 3 किलोमीटर पर आवर। अब व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाना है। अगर व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाना है तो उसमें नाव की चाल और पानी का वेग ऐड होगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल हमारी प्लस होंगी। तो यहाँ पे आपकी चाल बनेगी 24 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 24 जाएगा तो 3 घंटे की दूरी पूछी जा रही है, जो कि हमारा बनेगा 72 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां सवाल हमारा, एक आदमी धारा के अनुकूल 10.2 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय कर सकता है। पहले इस लाइन को ध्यान से देखें। धारा के अनुकूल को आप डीएसएस बोलेंगे। धारा के अनुकूल अगर आपको चाल निकालनी है, धारा के अनुकूल अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने है और समय 18 मिनट है, 18/60 लेंगे आप घंटे। तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने है और समय हमारे सामने है। किलोमीटर के साथ घंटे का यूज करते हैं। अगर मिनट को घंटे लाएंगे 60 से डिवाइड कराएं। इसका सॉल्यूशन करेंगे 6 से 3 बार, 6 से 10 बार। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा यहाँ पे, और 10 से 0 कैंसिल, और 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 34 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमें हिंट दिए जाते हैं, उन हिंट को आपको पहचानना है। क्वेश्चन में दिया गया है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब किलोमीटर के साथ हमारे घंटे का यूज होता है। मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से डिवाइड, तो स्पीड हमारी आ चुकी है 34 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखा हुआ है धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल दी हुई है 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के अनुकूल चाल आती है, नाव की चाल में धारा का वेग जुड़ता है, तो ये जो चाल आपकी आएगी इसमें धारा प्लस नाव की चाल है, और इसमें से हम नाव की चाल निकाल चुके हैं। धारा का वेग हमें पता है 3.5, इसमें से माइनस करेंगे तो नाव की चाल आएगी 30.5। तो नाव की चाल हम निकाल चुके हैं 30.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे हिसाब से नाव की चाल आ चुकी है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाना है। अब धारा के प्रतिकूल अगर व्यक्ति को जाना है तो नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा, और समय पूछा जा रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्वेश्चन में दी गई है 121.5। अगर धारा के अपोजिट जाना है तो नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा। अगर इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये बचेगा 27 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 27, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। 9 से डिवाइड कराएंगे 30 बार, 9 से डिवाइड कराएंगे
9 एकम 9, 3 31, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 15 से 2 बार और 15 से 9 बार, 9 का आधा यदि हम करेंगे तो 4.5 घंटे यहाँ लगेंगे। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 4.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव खेता है और उसकी धारा के विपरीत चाल दी गई है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सुशील की धारा की दिशा में गति क्या होगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बिल्कुल बेसिक सवाल है और इसमें बिल्कुल बेसिक की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सुनील कहता है मेरी अपनी स्पीड है, अपनी सही स्पीड। स्थिर जल का अर्थ यह हुआ कि उसमें पानी की चाल ऐड नहीं है। तो ये नाव की चाल दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर सुनील कहता है मैं धारा के अपोजिट जाऊं, सुनील यदि धारा के अपोजिट जाएगा तो धारा के अपोजिट का अर्थ यह हुआ नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा, जो कि 3.5 किलोमीटर पर आवर है। यह दिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें नाव की चाल 5 है तो 5 में से 1.5 घटाएंगे 3.5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो धारा का वेग आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस सवाल में देखें धारा का वेग हमारा बनेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुनील की धारा की दिशा में चाल क्या है। अब धारा की दिशा में अगर हमें चाल निकालनी है तो नाव की चाल में धारा का वेग जुड़ेगा, नाव की चाल और धारा का वेग प्लस करेंगे तो आंसर हमारा बनना चाहिए 6.5 किलोमीटर पर आवर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन दिया गया है यदि एक नाव धारा के अनुकूल 13 मिनट में 3.9 किलोमीटर यात्रा तय कर सकती है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के प्रतिकूल 28 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी? वीडियो को लगातार आप आखिरी तक जरूर देखें, हर टाइप का क्वेश्चन आपके वीडियो के अंदर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को, धारा के अनुकूल होता है धारा की दिशा में, या डीएस लिख लो या धारा की दिशा ले लेते हैं। सबसे पहले धारा की दिशा में हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने है किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको घंटे में लाना है तो मिनट को घंटे लाएंगे, 60 से डिवाइड करें, ये घंटे आ चुका है। 13 मिनट, मिनट को घंटे में लाएंगे तो 60 से डिवाइड कराएं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा और 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 13 से 3 बार, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर व्यक्ति जाएगा। तो इस व्यक्ति की स्पीड आ रही है 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा घंटे की देनी होती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, अब धारा की दिशा में जो चाल आती है वो नाव की चाल प्लस धारा का वेग ऐड होके आता है। अब इन दोनों में से धारा का वेग दिया गया 3, तो इस व्यक्ति की चाल आएगी नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल हम निकाल चुके हैं 15 किलोमीटर पर आवर, बट व्यक्ति को जाना है धारा के अपोजिट। अगर व्यक्ति को धारा के अपोजिट जाना है तो दोनों चाल हमारी माइनस होंगी, दोनों को माइनस करें 12। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारी बचेगी 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी घंटे में होना चाहिए 28/60। 12 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 5 पंजे 25 और 5 6 30, तो आंसर बनना चाहिए इसका 5.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका चलाने के लिए जाता है, आरंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। देखिए क्वेश्चन को, स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान को नौका चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। टोटल समय पूछा जा रहा है, ओनली बेसिक क्वेश्चन है, समय दोनों तरफ का समय निकालना है। सबसे पहले धारा की दिशा में अगर हम चाल निकालें, धारा की दिशा में चाल, अगर हमारी चाल धारा की दिशा में देखनी है तो नाव की चाल 6 और ये 1.5 बनेगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगर व्यक्ति को धारा के अपोजिट जाना है, धारा के विपरीत, अगर व्यक्ति को धारा के अपोजिट जाना है तो दोनों स्पीड माइनस होंगी, माइनस करेंगे 6 में से 1.5 माइनस करेंगे 4.5
किलोमीटर पर आवर। तो हम दोनों स्पीड को निकाल चुके हैं और हमसे दोनों तरफ का समय पूछा जा रहा है। तो पहले हम धारा की दिशा का समय निकालते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा का समय अगर आप निकालेंगे तो 22.5 किलोमीटर जा रहा है व्यक्ति, 22.5 किलोमीटर जा रहा है 7.5 की स्पीड से। तो इधर तो लगेंगे 3 घंटे, 5 या 15, 3 घंटे। अगर धारा की दिशा में 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर व्यक्ति जाएगा तो 22.5 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी। अगर धारा के अपोजिट आना है तो जितनी दूरी जाएगा उतनी दूरी वापस आएगा, और वो भी 4.5 की स्पीड से। डिवाइड कराएंगे तो ये 5 घंटे बनेगा। अगर हम टोटल घंटे की बात करेंगे तो घंटे टोटल लगेंगे 8। तो इस सवाल का सही आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आपसे दोनों तरफ का समय पूछ रहा है। अगर धारा की दिशा में जाओगे तो नाव की चाल में धारा का वेग जुड़ेगा, और अपोजिट आओगे तो माइनस होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से जाता है और धारा के अपोजिट 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग पूछा जा रहा है। देखें, धारा के अनुदिश कहते हैं धारा की दिशा में। अब सारे ऑप्शन आपके किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है तो ये मिनट भी घंटे में होना चाहिए। 5 मिनट को लेंगे 1/12 घंटे। तो धारा की दिशा में अगर हमें चाल निकालनी है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 1 किलोमीटर है, समय 1/12 घंटे है। तो ये वाली स्पीड बनेगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में जो चाल बनेगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने, समय हमारे सामने। अब आते हैं धारा के अपोजिट। अगर धारा के अपोजिट देखना है, धारा के विपरीत चाल, धारा के अपोजिट चाल आएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 6 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं तो ये स्पीड बनेगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे सामने देखिए दोनों स्पीड आ चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धारा का वेग कितना है। अगर हमें धारा का वेग निकालना है, धारा का वेग निकालना है तो धारा का वेग होता है हमारा ds माइनस यूएस अपॉन 2। धारा का वेग होता है धारा की दिशा की चाल माइनस धारा के अपोजिट अपॉन 2। तो दोनों को माइनस करेंगे आप और अपॉन 2 करेंगे। 6/2 आंसर आएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दिए सारे, आप सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से देख लें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नाव धारा के अपोजिट दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। अगर धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? सारे हिंट आपके सामने होंगे, बट आपको पहचानना और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। धारा के अपोजिट दिशा में चाल दी गई है, धारा के अपोजिट चाल। विपरीत अगर हमें चाल निकालनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 12 किलोमीटर है, किलोमीटर के साथ घंटे का यूज होता है, 48/60 घंटे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डिवाइड कराएंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा और यहां चलो 4 आ जाएगा। 12 से 4 और 4 से 15। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के अपोजिट चाल हम निकाल चुके हैं। धारा के अपोजिट चाल हमारी आ चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चाल हमारी धारा के अपोजिट है और धारा के अपोजिट चाल आती है नाव में से धारा का वेग माइनस होता है, जो कि हमारा आ चुका है 15 किलोमीटर पर आवर। अब 15 में अगर हम ध्यान से देखें, 15 में नाव की चाल दी हुई है धारा का वेग 2। अगर नाव में से धारा का वेग -2, 15 आ रहा है, तो अगर नाव की चाल हमें देखनी है तो 17 किलोमीटर पर आवर। तो हम नाव की चाल निकाल चुके हैं 17 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, जो कि हमारा आंसर रहेगा 17 किलोमीटर पर आवर। वापस दोबारा देखें, धारा के अपोजिट, धारा के अपोजिट को बोला जाता है यूएस। 12 किलोमीटर 48 मिनट में, किलोमीटर के साथ घंटे का यूज होता है 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये 15 स्पीड हमारी बनेगी, नाव की चाल में से धारा का वेग माइनस होगा और धारा का वेग इसमें 2 बराबर 15, नाव की चाल आएगी 17 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है।
बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्थिर जल में बोट की चाल क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है और बहाव की अपोजिट दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर जल में पानी में बोट की चाल कितनी है। देखिए सबसे पहला काम हमारे सामने है। अगर हम देखें बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तो इसका अर्थ यह हुआ बहाव की दिशा को आप बोलेंगे धारा की दिशा। धारा की दिशा में हमारी चाल आ रही है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर। और आगे लिखा हुआ है बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में, तो चाल निकाल सकते हैं विपरीत भी। धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल 9 किलोमीटर 6 घंटे में 3 से 2 बार 3 से 3 बार ये स्पीड बनेगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्थिर जल में स्थिर पानी में बोट की चाल बताओ। बोट की चाल अर्थात नाव की चाल। नाव की चाल का फॉर्मूला हमारे सामने था। नाव की चाल होती है ds माइनस यूएस अपॉन ds प्लस यूएस अपॉन 2। ds हमारे सामने 4.5 है, ये हमारे सामने 1.5 आ चुका है, अपॉन करेंगे 2 से, तो ये बनेगा हमारा 6/2 और 6/2 बनता है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में। आगे लिखा हुआ है उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, उसकी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशो कितना है। नाव की चाल और धारा की चाल का रेशो कितना है, ध्यान से देखें। धारा के अपोजिट ds होता है, धारा के अपोजिट को आप यूएस लिख सकते हैं, विपरीत लो मैं लिख देता हूं विपरीत। चाल अगर निकालनी है, चाल बराबर होता है दूरी हमारे सामने 3/4 किलोमीटर है, दूरी हमारे सामने 3/4 किलोमीटर। किलोमीटर के साथ घंटे का यूज करते हैं तो 15 मिनट को लेंगे 15/7 घंटे। 15 से एक बार 4 बार, 4 ऊपर नीचे कट जाएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे तो स्पीड आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। धारा के अगर अपोजिट कोई आदमी जा रहा है अप स्ट्रीम अर्थात यूएस, विपरीत 3/4 किलोमीटर, किलोमीटर के साथ घंटे का यूज करते हैं 15/60, तो एक स्पीड हमने प्राप्त कर ली है। आगे लिखा हुआ है उसी दूरी को वापस आएगा तो धारा की दिशा में आएगा। एक बार अगर अपोजिट चला गया तो फिर धारा की दिशा में आएगा। धारा की दिशा में उसी दूरी को 3/4 किलोमीटर दूरी बता रहा है, वही दूरी वापस आएगा। जितनी दूरी व्यक्ति जाएगा वही दूरी वापस आएगा। और मिनट लग रही है 10/60 घंटे। 0 से 0 कटेगा, 6 ऊपर जाएगा 18/4 और 18/4 होता है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई हमारे सामने दोनों स्पीड आ चुकी हैं। धारा की दिशा वाली स्पीड भी आप प्राप्त कर चुके हैं और धारा के अपोजिट वाली भी। आगे लिखा हुआ है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशो कितना है। शांत जल में नाव की चाल, ये नाव की चाल लिखें, नाव की चाल और धारा का वेग का रेशो कितना है। अब नाव की चाल होती है हमारी ds प्लस यूएस एस अपॉन 2, तो दोनों को प्लस करेंगे ds प्लस यूएस अपॉन 2, तो 4.5 प्लस 3/2 नाव की चाल। धारा का वेग चाहिए 4.5 माइनस 3/2, दोनों में रेशो निकलवा रहा है, ये 7.5 और ये 1.5, इससे एक बार इससे 5 बार। अगर हम दोनों में रेशो की बात करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक नाव धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस आने में 2 घंटे लेती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। अब पहले क्वेश्चन देखें आप। टोटल समय आपको दिया गया 2 घंटे और 2 घंटे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में धारा के प्रवाह की चाल दी गई है, बट इस क्वेश्चन में नाव की चाल हमें नहीं पता। हम नाव की चाल इसमें x मान लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में नाव की चाल को x मान लें, माना नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, हम मान लेते हैं माना नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों का समय दिया गया है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 6 किलोमीटर है, नाव की चाल x और पानी का वेग 4, x + 4।
तो ये क्वेश्चन ये आ चुका है आपका धारा की दिशा का समय। अब धारा के अपोजिट वही दूरी वापस आएगा, बट जब वापस आएगा तो स्पीड x-4 होगी और आने जाने का कुल समय दिया है 2 घंटे। तो सबसे पहले या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी यहाँ पे, जैसा कि हमारा नवीन अंकगणित में दिया हुआ है, या तो आप द्विघात समीकरण बना के इसको हल करें या इसको सोच के भी आप कर सकते हैं। देखिए नंबर हमेशा 4 से बड़ा होगा जो 6 को कट करे, 6 को कट करे, या तो आप यहाँ पे माने 7 में से 4 गए 2, देखिए नंबर 4 से बड़ा होगा। अगर हम 5 मानेंगे, 5 में से 4 गए 1, फिर यहाँ 6 घंटे होगा, जबकि इन दोनों का योग 2, गलत। या तो आप माने 6 में से 4 गए 2, 3 घंटे, गलत। 7 में से 4 गए 3, अगर हम 7 माने 7 में से 4 गए 3, यहाँ 2 घंटे, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ दोनों का योग 2 घंटे आना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 मान लें तो ये आधा घंटा लगेगा प्लस, और ये 1.5 घंटा लगेगा, और आधा और 1.5 कुल मिलाकर 2 घंटे बन गए। बिल्कुल सही है। यानी हमारा अगर x बराबर 8 है तो इस क्वेश्चन में नाव की चाल हमारी आ चुकी है 8 किलोमीटर पर आवर। बट इसे अगर मेथड से करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। तो हम x का मान निकाल चुके हैं, नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में समय बताओ। ये वाला जो समय था वो प्रतिकूल वाला था, ये अनुकूल वाला था और ये प्रतिकूल वाला है। तो प्रतिकूल समय लगेगा 1.5 घंटे। इस सवाल का आंसर रहेगा 1.5 घंटे, क्योंकि ये प्रतिकूल वाला समय और प्रतिकूल में 1.5 घंटे हमारा आंसर है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा यूज लेते हुए संख्याओं को आसानी से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के अपोजिट दिशा में 30 मिनट में तय करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है धारा की गति कितनी है। देखें क्वेश्चन को, आदमी 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा को ds बोलेंगे, चाल ds में चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो किलोमीटर के साथ घंटे का यूज करेंगे 10/60, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। वापस दोबारा देखें, अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाएगा तो घंटे की स्पीड आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में उसी दूरी को US, वही दूरी अर्थात 1 किलोमीटर, समय 30 मिनट है, 30/60, ये आएगा 1/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास दोनों स्पीड आ चुकी हैं, हमसे पूछा जा रहा है धारा की गति बताएं। तो धारा की गति का फॉर्मूला होता है ds माइनस US/2। धारा की गति पूछा जा रहा है, धारा की गति का अर्थ ये हुआ ds माइनस US/2। ds हमारे सामने, US हमारे सामने /2, तो ये बचेगा 4/2। आंसर निकल के आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनुप्रवाह। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। पहला पॉइंट मैंने आपको आज स्टार्टिंग में सिखाया, अनुप्रवाह होता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा की अगर हम बात करेंगे तो यह आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर व्यक्ति 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है धारा की दिशा में तो उसकी स्पीड आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है उधर प्रवाह। उधर प्रवाह होता है अपोजिट, अपोजिट को बोला जाता है US लिखा हुआ है, वही दूरी 20 किलोमीटर 5 घंटे में। अगर 20 किलोमीटर 5 घंटे में तो स्पीड आएगी 20 किलोमीटर 5 घंटे में तो स्पीड आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्थिर पानी में नाव की चाल बताएं। तो नाव की चाल का फॉर्मूला हमारा बनता है ds प्लस US/2। ds हमारे सामने 10 है, US हमारे सामने 4/2, तो आंसर आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो आप कमेंट्स देके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने कमेंट्स आप भेजें वीडियो खत्म होने के बाद। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके कमेंट्स है, उसका हम वेट करेंगे, उनको पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल दिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट की दूरी लगी। उतनी ही दूरी धारा के अपोजिट तय करने में व्यक्ति को टोटल कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें।
धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। अगर धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करे तो पहली बात धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे। धारा के अनुकूल चाल निकालिए। धारा के अनुकूल चाल ds लिख सकते हो आप। धारा के अनुकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 80 किलोमीटर है, घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड, 20 से एक बार, 20 से 3 बार। देखिए किलोमीटर के साथ ये पूरा घंटे में होना चाहिए, तो मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से डिवाइड, तो ये हमारा बनेगा 4/3 घंटे। तो इसको 4/3 घंटे से आप डिवाइड कराएं, ये 20 बार जाएगा और 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारी चाल निकल कर आई है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल हमने चाल प्राप्त कर ली है, बट नाव चलाने वाला कहता है मेरी अपनी चाल तो 45 है, शांत जल में 45 है। अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरी अपनी चाल 45 है, अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो मेरी अपनी स्पीड 60 बनेगी, तो 45 से 60 बनाने का अर्थ ये हुआ कि इसमें धारा का वेग, ये स्पीड बढ़ाएगा धारा का वेग, तो धारा के वेग की स्पीड आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। वापस दोबारा देखें, नाव चलाने वाला कहता है मेरी अपनी चाल तो 45 है, अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो मेरी स्पीड 60 बनेगी, तो धारा की चाल आ चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उतनी ही दूरी धारा के अपोजिट जाना है। उतनी ही दूरी व्यक्ति के पास है टोटल 80 किलोमीटर। अगर 80 किलोमीटर धारा के अपोजिट जाना है और समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 80 किलोमीटर, अगर आदमी को धारा के अपोजिट जाना है तो 60 में से 15 माइनस होगा, क्योंकि नाव की चाल है 45, नाव की चाल 45 है और धारा का वेग है 15। अगर आदमी अपोजिट जाएगा तो नाव की चाल में से धारा का वेग घटेगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम डिवाइड कराएंगे 0 से 0, घंटे में आएगा 2 सही 2/3 घंटे। ये आप लिख सकते हैं 2 घंटे, मिनट में बदलना है 60 की गुना कर लें आप यहाँ पे, तो 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट इस सवाल का सही आंसर हमारा बनेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। देखिए अनुप्रवाह बोला जाता है धारा की दिशा को। धारा की दिशा में जो चाल आ रही है, धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा में जो चाल आ रही है वो 30 किलोमीटर 2 घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी 30 किलोमीटर 6 घंटे में। अगर वापस आएगा तो धारा के अपोजिट होगा। धारा के अगर अपोजिट है 30 किलोमीटर 6 घंटे में, तो ये स्पीड बनेगी 5 किलोमीटर पर आवर। यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो, अब हमारे पास ds आ चुका है, हमारे पास us आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नौका की गति बताओ। नौका होता है नाव, नाव की चाल का फॉर्मूला होता है ds प्लस us अपॉन 2। तो नाव की चाल का फॉर्मूला है ds प्लस us अपॉन 2। तो ds प्लस us अपॉन 2 20/2, और 20/2 आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और धारा के अपोजिट दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। देखिए 1 घंटा 45 मिनट में अगर 56 किलोमीटर जाएगी तो सबसे पहले हमें हिंट दिया गया, हम चाल निकाल सकते हैं, बट ये चाल आएगी धारा के अपोजिट। तो धारा के अपोजिट अगर हम चाल निकाल लें, विपरीत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने 56 किलोमीटर है, समय इसको घंटे में बदलेंगे 60 से, 15 से 3 और 15 से 4, ये हो गया हमारा 7/4 घंटे। 7 से डिवाइड कराएंगे 8 बार, तो स्पीड आएगी 32 किलोमीटर पर आवर। वापस दोबारा देखें 56 किलोमीटर है और घंटे में आप चेंज करना चाहें तो 60 करेंगे, ये आ गया आपका 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए नाव चलाने वाला कहता है मेरी अपनी चाल तो 36 है, मेरी अपनी चाल 36 है, अगर मैं धारा के अपोजिट जा रहा हूं तो 32 रहेगी। 36 से 32 का अर्थ है धारा का वेग आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। आपने धारा का वेग ज्ञात कर लिया, उतनी दूरी धारा के अनुकूल जाना है, उतनी ही दूरी, क्वेश्चन में दूरी 56 किलोमीटर है। अगर धारा के अनुकूल जाना है
धारा के अनुकूल अगर व्यक्ति को जाना है तो नाव की चाल 36 है। देखिए नाव चलाने वाला कहता है मेरी अपनी चाल 36 है, अगर मैं धारा के अपोजिट जाऊंगा तो मेरी स्पीड 32 बचेगी। ये 36 से 32 किया है धारा ने, क्योंकि अपोजिट चाल हमेशा कम रहती है 32। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है उतनी दूरी धारा के अनुकूल जाना है, तो 56 किलोमीटर जाना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाना है तो नाव की चाल 36, 4 पाने की, तो ये बनेगा 40। इसको कैंसिल करेंगे, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 1 सही 2/5 घंटे, यानी 1 घंटे मिनट में बदलेंगे, 60 की गुना करें, 1 घंटा 24 मिनट। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनना चाहिए 1 घंटा 24 मिनट। राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसकी धारा की दिशा से दुगना समय लगे, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? क्वेश्चन को समझें आप। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध यूएसएस और डीएसएस विरुद्ध कह रहा है दुगना समय लगे। अगर धारा की दिशा में 1 घंटे लगे तो धारा के अपोजिट 2। अगर दूरी बराबर है तो दूरी बराबर है तो समय का उल्टा चाल होता है। चाल पूछा जा रहा है, चाल का रेशो बनेगा 1:2। याद रखें आप, चाल का जो रेशो बनेगा वो 1:2 बनेगा। अगर क्वेश्चन में नाव और धारा का वेग हमें निकालना है, नाव की चाल का फॉर्मूला होता है ds + us/2, दोनों को प्लस करेंगे 3/2। धारा का वेग होता है हमारा ds - us/2, माइनस करेंगे 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने एक रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया कि नाव और धारा के वेग में रेशो आ रहा 3:1। 3:1 का अर्थ हुआ अगर नाव की चाल 1 है तो धारा का वेग 3। अब क्वेश्चन में धारा का वेग दिया है 2, धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इसका डबल है तो इसका डबल करें, 3 दूनी 6। तो इस क्वेश्चन में अगर नाव की चाल पूछी जाए तो 6 किलोमीटर पर आवर बनेगा। इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शांत जल में एक नाव की चाल दी गई है 28/3 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लगता है धारा के अपोजिट उतनी दूरी तय करने में ट्रिपल समय लगे। देखें मैंने आपको बताया अगर दूरी बराबर हो तो समय का उल्टा चाल या चाल का उल्टा समय लेते हैं। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत, धारा की दिशा में धारा के विपरीत कह रहा है जितना समय लेती है धारा के विपरीत उसी दूरी में तिगना समय लें। अगर यहाँ पे 1 समय लग रहा है तो इधर 3 समय लगेगा समय, बट हमसे चाल पूछी जा रही है तो समय का उल्टा आप चाल लिखें, उल्टा रेशो हमारा बनेगा 3:1। अब क्वेश्चन में देखिए नाव और धारा की बात करें तो आप नाव और धारा का वेग आसानी से निकाल सकते हैं। चलो यहां लिख लेते हैं नाव और धारा। नाव की चाल होती है हमारी ds + us/2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो और माइनस करके धारा का वेग होता है ds - us/2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो इन दोनों में एक रेशो आ चुका है 2:1। 2:1 का अर्थ ये हुआ जो भी नाव की चाल होगी उसका आधा धारा का वेग होगा। नाव की चाल 28/3 है, अगर ये 28/3 है तो ये इसका आधा है 14/3, और 14 को 3 से डिवाइड कराओगे आप तो 4 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 35 नंबर हमारे नवीन अंकगणित में। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल से आधा समय ले। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग का रेशो बताएं। धारा के अनुकूल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल से आधा समय ले। अगर धारा के अपोजिट 2 घंटे लगते हैं तो इधर 1 समय। समय का उल्टा होता है चाल, और चाल का रेशो इसका उल्टा बनेगा। समय का उल्टा चाल होता है, रेशो उल्टा बनेगा। और नाव और धारा की बात कर रहा है, नाव और धारा की बात कर रहा है। नाव की चाल होता है हमारा ds + us/2, 3/2, और ये बनेगा 1/2, आपस में कैंसिल। तो नाव की चाल अगर 3 है तो धारा का वेग बनेगा 1। अब इन दोनों में देखिए दोनों में रेशो निकलवा रहा है तो आंसर हमारा रहेगा 3:1।
तो आज मैंने आपको धारा और नाव के महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिला है और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर आपको वीडियो अपडेट होता रहे। सारी वीडियो आपको साथ साथ दी जा रही हैं, लगातार प्रत्येक टॉपिक पे मिलेंगी जो आपकी हेल्प करेंगी आपको नवीन अंकगणित के सॉल्यूशन में, और वो भी वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो थैंक यू।